दोस्तों आज है 22 तारीख और हम जैसे कि आपको पिछले हमारे जो व्लॉग में हम पता ही है कि हम नाथद्वारा रुके थे रात को इस होटल के अंदर। जैसे आप देख पा रहे हैं उत्सव के नाम से ये होटल है और लगभग 1200 रुपये में हमने यहाँ पे रूम लिया था। और कल का जो जर्नी था हम सुबह मॉर्निंग में जयपुर से निकले थे। जयपुर से निकल के हम लोग गए थे सांवरिया सेठ जी के बाद में नाथद्वारा हम यहाँ पे पहुँचे थे। अब आज का जो टूर है, आज का टूर ये होने वाला है कि हम लोग यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रतिमा है वहाँ पे दर्शन करेंगे। उसके बाद में उदयपुर जाएंगे। उदयपुर में हम कुछ हो सकता है कोई डेस्टिनेशन पे हम लोग जाएँ और उसके बाद में जो जर्नी रहेगी वो अहमदाबाद की जर्नी रहने वाली है। आप देख ही पा रहे होंगे हमारी रानी को, शानदार सा लुक एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त दिख रही है, फ्रॉन्क्स हमारी। और अब हम यहाँ से एक बार निकलेंगे और धीरे धीरे जो भी आगे के ब्लॉग्स है वो हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों अब देखिए हम होटल से निकल के आ गए थे श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। देखिए पार्किंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो थोड़ा सा पार्किंग की समस्या यहाँ रहती है, तो आपको जहाँ पे पार्किंग पहले मिले वहीं पे आप पार्किंग कर लें। और यहाँ जहाँ हमने पार्क करी है गाड़ी, तो ये पार्किंग जो आप देख पा रहे होंगे इस पार्किंग में हमने पार्क करी है। बड़ी पार्किंग है लेकिन फिर भी कंजेस्टेड रहती है, पार्किंग फुल हो जाती है। और अगर पार्किंग कॉस्ट की मैं बात करूँ तो लगभग 118 रुपये हमारी यहाँ पे पार्किंग के लगे हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 118 रुपये हमने दिए इस पार्किंग के लिए। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो प्रॉपर यहाँ पे जूतों के स्टैंड बनाए गए हैं, तो वहीं पे अपने जूते रखें। निःशुल्क है, कोई यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं है। और कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो मार्केट है वो है। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए जो VIP दर्शन है उसका एक टोकन करते हैं। ऐसे नॉर्मली अगर आप चाहें तो हर कोई आपसे पूछेगा, लेकिन उसको आपको वो नहीं करना है। और मार्केट कुछ इस तरीके से है। VIP दर्शन के लिए आप हमेशा जो इनके रजिस्टर्ड जो काउंटर है श्रीनाथ जी के, वहीं से आप जो है पर्ची कटाए उसके बाद करें। और बाकी जूते वगैरह के लिए, मार्केट वगैरह के लिए, शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा मार्केट यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। जूतों के लिए मैंने बताया प्रॉपर आराम से निःशुल्क यहाँ पे आपको स्टैंड मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं मंदिर के यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ मंदिर जो है पट यहाँ पे लगभग 11:30 सवा 11 के आसपास यहाँ पे खुलते हैं। और कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको भीड़ देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बताया यहाँ पे आसपास में दुकानें, आराम से खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, सब कुछ है, आराम से आप वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने से कुछ इस तरीके से यहाँ पे श्रीनाथ जी के जो है मेन मुख्य द्वार पे हम लोग अभी आ चुके हैं। तो ऐसे देखिए दर्शन की पूरी व्यवस्था यहाँ पे होने वाली है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जो मंदिर के जो पट है आज, यानी कि अभी की बात करूँ मार्च के आसपास, हो सकता है टाइम चेंज होता रहता होगा, लेकिन अभी मार्च की अगर मैं बात करूँ तो मार्च के अंदर यहाँ पे लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे के आसपास यहाँ पे मंदिर के पट खुलते हैं। तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे प्लान करें। देखिए दोस्तों श्रीनाथ जी के दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। और अब मैं बता दूँ थोड़ा श्रीनाथ जी के यहाँ पे जब भी आप आएँ तो देखिए 2-3 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें। एक तो वहाँ हमने आपको दिखाया था लगभग जो दर्शन जो चालू होते हैं, स्टार्ट हो जो होते हैं, वो 11:15 साढ़े 11 से लगभग स्टार्ट होते हैं वहाँ पे। 2 चीज़ें देखिए, जो जूते चप्पल जो है वो बिल्कुल एकदम निःशुल्क है, वहाँ पे कोई पैसे वैसे कोई चार्ज नहीं है। दूसरी चीज़ जो है मोबाइल बिल्कुल आपको बाहर ही छोड़ के जाना पड़ेगा, मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है। लेकिन मोबाइल के लिए भी बिल्कुल निःशुल्क काउंटर है, उनके अंदर आप आराम से अपना मोबाइल जमा करा के जाओ, कोई चार्ज वगैरह नहीं है। वो बिल्कुल मंदिर जो कमेटी है उनकी तरफ से बिल्कुल फ्री काउंटर्स वहाँ लगे हुए हैं। तो 2 चीज़ तो ये हो गई। देखिए तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ, हमें जो दर्शन के अंदर जो अभी आज टाइम लगा है, क्या पता हो सकता है आज संडे था, हॉलीडे की वजह से थोड़ा सा टाइम लगा हो। तो लगभग हमने जब एंट्री हमारी स्टार्ट हुई और जब हम बाहर निकले तो लगभग 1 घंटे का टाइम। होटल से हम 9:30 पौने 10 बजे निकल चुके थे और 10:30 बजे हम वहाँ अंदर की तरफ चले गए थे, लेकिन हमें आधा घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि एंट्री चालू नहीं हुई थी। तो मोटा मोटा 12 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से बाहर निकल गए थे। यहाँ के देखिए खर्चे की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो चार्जेस की बात करूँ, क्या कुछ चार्जेस है, तो मोटा मोटा एक पार्किंग का जो 118 रुपये मैंने बताया था वो टिकट यहाँ पे लगता है, जो कि मेरे हिसाब से शायद कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मानता हूँ मैं कि इतना चार्ज नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है 50-50 रुपये तो मैं मानता हूँ ये है। इसके अलावा चलो ये 2 चीज़ मैं अच्छी मानता हूँ कि एक तो जो जूते चप्पल है उनके स्टैंड के कोई आपको चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, और दूसरा जो मोबाइल का है, खासतौर पर जूते स्टैंड तो फिर भी फ्री होते हैं। अक्सर जहाँ हम देखते हैं कि मोबाइल का जो रहता है काउंटर जो रहते हैं, लॉकर जो रहते हैं, वो चार्जेबल रहते हैं, तो यहाँ पे वो चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। अब हम जो नेक्स्ट यहाँ से प्लान कर रहे हैं वो प्लान कर रहे हैं जो शिव मूर्ति है, जो पार्क वगैरह, जो थीम पार्क वगैरह जो बने हुए हैं, वहाँ का हम प्लान कर रहे हैं। वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ बताएंगे आपको कि क्या कुछ यहाँ पे जो चार्जेस है और क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे घूमने के, पहले वो सब कुछ दिखाएंगे। उसके बाद में वहाँ का जो भी ओवरव्यू है वो मैं आपको दे दूँगा कि क्या यहाँ पे खर्चा है, क्या यहाँ पे चार्जेस है। तो देखिए दोस्तों अब हम श्रीनाथ जी के दर्शन करके जो शिव मूर्ति है, जो कि आपने देखा होगा कई सारी वीडियोज़ में, कई सारी फोटोज़ में, जो शिव मूर्ति है नाथद्वारा के अंदर, अब हम वहीं आ चुके हैं। तो यहाँ के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए पार्किंग का एक अच्छा खासा स्पेस है, पार्किंग की यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल खूब बड़ी सारी पार्किंग है यहाँ पे। और पार्किंग अगर मैं बात करूँ प्राइस की, 50 रुपये यहाँ पे पार्किंग का चार्जेस है। और बाकी यहाँ पे टिकट काउंटर भी है, जिससे सामने आप देख पा रहे होंगे टिकट काउंटर है, वहाँ एक बार हम चलेंगे, देखते हैं एक बार टिकट कितने का है, और फिर अंदर की तरफ से जो भी व्यूज़ है वो हम आपको सब दिखाएंगे। लेकिन पार्किंग की समस्या नहीं है, पार्किंग चार्ज 50 रुपये यहाँ पे होने वाला। अब एक बार अंदर की तरफ देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। देखिए क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है।
अब देखिए टिकट काउंटर की मैं बात करता हूँ तो टिकट बहुत सारे अलग अलग कॉम्बोज में यहाँ पे है। बेसिक टिकट की बात करूँ तो ओनली पार्क एंट्री 200 रुपये आपको मिल जाती है, बड़ों की 100 रुपये की चाइल्ड की है। और आप पूरा एक बार जूम करके मैं एक बार पास में से आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट ये वाले जो टिकट्स है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कॉम्बोज वगैरह भी ले सकते हैं, आपको अगर जो भी कॉम्बो चाहिए उस हिसाब से। देखिए हमने यहाँ पे 200 रुपये का टिकट लिया है, जिसके अंदर जो पार्क का जो है उस हिसाब से देखिए मेन एंट्रेंस इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सी एंट्रेंस है। कुछ शॉपिंग्स वगैरह की यहाँ पे शॉप्स भी है और एकदम बिल्कुल ऐसे कोई भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है, एकदम आराम से सुकून से घूमने वाली जैसी जगह है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बजरंगबली की बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे आपको जो है तस्वीर दिखाई देगी, जो कि कुछ इस तरीके से है, बहुत ही खूबसूरत। सिर्फ सामने की तरफ दुकानें आपको ये दिखाई दे रही होगी, यहाँ मेन एंट्रेंस है। अब हम एक बार अंदर की तरफ चलेंगे, जो पार्क है उसका एक बार व्यू हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक थीम भी यहाँ पे आप देखने को मिलेगी, बहुत प्यारी थीम है जो कि समुद्र मंथन को जो दर्शाती है वो वाली थीम यहाँ पे दी गई है बना के। कुछ ऐसे व्यूज़ आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। देखिए बहुत ही यूनिक, और आप देख सकते हैं शिव जी की जो प्रतिमा है बिल्कुल एकदम बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं ऐसे कुछ बनाई गई है। देखिए अब हम अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको आसपास में दिखाता हूँ। देखिए पूरी शानदार सी ग्रीनरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले तो नंदी महाराज की प्रतिमा जो कि बहुत बड़ी विशालकाय प्रतिमा है। इसके अलावा देखिए शिव भोले की प्रतिमा बहुत ही विशालकाय है। मैं बहुत दूर जाके जब ये वीडियो ले रहा हूँ तब इतनी बड़ी प्रतिमा है। तो यहाँ पर लगभग टोटल जैसे मैंने बताया कि पार्किंग के 50 रुपये चार्ज है अगर आप गाड़ी लेके आते हैं। इसके अलावा 200 रुपये जो चार्ज है वो आपके टिकट का चार्ज होने वाला है। और अंदर की तरफ जो ये पार्क हमने जो लिया है वो बेसिक जो टिकट होता है वो टिकट लिया है, जिसके अंदर आपको ये जो थीम पार्क है वो घूमने के लिए आपको मिल जाता है। साथ में शिव प्रतिमा के आप दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। उस हिसाब से हमने जो टिकट लिया है। बाकी कॉम्बोज जो आपने देखी हैं बहुत सारे अलग अलग कॉम्बोज है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और चीज़ें आपको दिखाएंगे। इसके अलावा देखिए सामने की तरफ नीचे वैक्स म्यूजियम भी है और साथ में देखिए पूरा ज़बरदस्त सा गार्डन यहाँ पे बनाया गया है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो उस वाले जो वो वाला जो पर्वत है उस पर्वत पे एक बजरंगबली की बहुत बड़ी विशालकाय प्रतिमा भी यहाँ से दिखती है। और ये वाला व्यू नाथद्वारा का यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। और जो मैं बता ही रहा हूँ बार बार, देखिए नंदी जी और पीछे देखिए आप शानदार सा बड़ा सा शिव प्रतिमा। अब एक बार हम लोग यहाँ पर लगभग हम कवर कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें अभी उदयपुर होते हुए अहमदाबाद की तरफ भी निकलना है। तो आगे का रास्ता कैसे क्या जर्नी हम जो यात्रा हम कर रहे हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों जैसे कि अब आपने देखा शिव मूर्ति के यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाई। शंकर भगवान की जो प्रतिमा है उसकी बात करूँ मैं तो अभी मैं उसका वो जो पढ़ रहा था ब्रोशर, उसके अंदर लिखा हुआ था लगभग 369 फीट ये लंबी ऊँची जो है ये मूर्ति यहाँ पे है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया। मैं दिखाई रहा था ना, मैं बहुत दूर जाके जब मैं सेल्फी ले पा रहा था या फिर आपको दिखा पा रहा था तो बहुत दूर मेरे को जाके दिखा। हालांकि इसमें बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। देखो यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे है 200 रुपये का मैंने टिकट लिया जो कि बेसिक टिकट यहाँ पे होता है। उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ मेरे को जो लगी, फैमिली के साथ अगर आप आते हैं तो एक तो यहाँ पे जो आरओ वाटर है वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल एकदम। दूसरी बात हाइजीन है, एकदम कप वगैरह जो है आपको बिल्कुल वो मिल जाएंगे वहाँ फ्री में। दूसरी चीज़ वॉशरूम जो है वो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है। भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं मिली मेरे को, आज संडे था फिर भी इतनी भीड़ नहीं है। तो वो थोड़ा हो सकता है हम दिन में दोपहर में थे तो इस वजह से हो सकता है कि धूप की वजह से इस टाइम कम आते होंगे, शाम सुबह लोग बाग, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा सा कि बच्चों के हिसाब से घूमने के हिसाब से ऐसी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे स्नो वाली एक्टिविटी है यहाँ पे, और अपने क्या बोलते हैं इसको जंपिंग वंपिंग वाली, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो उस हिसाब से फैमिली के साथ बच्चों के हिसाब से यहाँ पे लोग बाग ज़्यादा आते हैं। तो ये तो रही यहाँ की चीज़। अब मैं यहाँ के थोड़ा चार्जेस के बारे में बताता हूँ। यहाँ जो पार्किंग का एक तो सबसे अच्छी बात, साफ़ सुथरी जगह थी एकदम, जो मैं बार बार बता रहा हूँ नीट एंड क्लीन। तो साफ़ सुथरी जगह थी, पार्किंग बिल्कुल एकदम ओके थी, अवेलेबल पार्किंग थी। 50 रुपये हमारे यहाँ पार्किंग लगी, तो ज़्यादा ऐसे नहीं लगा मेरे को कि दुखने वाली चीज़। ठीक है अच्छी है, चलो 50 रुपये में, लेकिन अच्छी जगह मिल गई पार्किंग की, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो चार्ज है 200 रुपये जो बेसिक टिकट है, ये मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगा पहले तो, लेकिन मैं जब अंदर गया तो मेरे को नहीं लगा कि जैसे मैंने बताया पानी की सुविधा और इन सबको देखते हुए साथ साथ में जो अंदर की तरफ जो इन्होंने जो थीम जो डिज़ाइन की है इसको देखते हुए जो लग रहा था ना, उसके हिसाब से मेरे को ज़्यादा यहाँ पे कुछ ये 200 रुपये नहीं लगे। लेकिन यहाँ पे अलग अलग पैकेज है, मैंने जो लिस्ट देखा आपको दिखाई थी 2000 तक के आसपास के पैकेज है, उसमें बहुत सारे एक्टिविटी। एक तरीके से जो बच्चों के साथ घूमने के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो वो चीज़ पूरी ही यहाँ पे आप कवर भी कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें एक और चीज़ जैसे उसमें टिकट था कि आप जैसे प्रतिमा जो शिव जी की प्रतिमा है जो है उसमें अगर आप शोल्डर तक जाते हैं उसकी भी एक टिकट है, जो कि आपको शायद अंदर से हम लोग गए नहीं, शायद अंदर से लिफ्ट वगैरह से लेके जाते होंगे। और आई इल्यूजन जैसी चीज़ें भी यहाँ पे हैं,
फ़ोटोज़ वगैरह भी यहाँ पे हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप सुबह से अगर यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों के साथ तो शाम तक पूरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो खर्चे की तो बात यही रही। अगर आप मिनिमम बेसिक खर्चे पे आते हैं तो 50 रुपये गाड़ी का हो गया और अपना 200 रुपये का बेसिक टिकट हो गया। इसके अलावा तो जो आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो किया, हम तीनों ने जो किया, 50 रुपये तो अपने पार्किंग का दिया हमने और 200 रुपये टिकट का दिया है। एक आदमी ने 600 रुपये, हमारा 650 रुपये में 3 लोग यहाँ पे कवर करके आए हैं। अब एक बार आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब यहाँ से निकल चुके हैं हम। अब हम निकल रहे हैं। एक बार हमने पहले सोचा था कि हम यहाँ पे रुकेंगे उदयपुर में, थोड़ा सा उदयपुर में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम कम है क्योंकि अहमदाबाद हमें आज हमारा जो टारगेट है वो अहमदाबाद का टारगेट है। तो अहमदाबाद हमें पहुँचना ही है। अभी जो है एक बार यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे मैप में तो लगभग 6:51 पर अगर मैं कंटिन्यू चलूँगा तो 6:51 पर मैं अहमदाबाद पहुँचने वाला हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, उदयपुर बाई चांस रुकते हैं तो छोटी मोटी हमें कुछ शॉपिंग करनी है वो हम लोग करेंगे और सीधा फिर डायरेक्टली हम अहमदाबाद निकल जाएंगे। तो अब डायरेक्टली शायद हो सकता है अगर उदयपुर नहीं रुके तो हम डायरेक्टली अहमदाबाद ही मिलेंगे आपसे। तो दोस्तों देखिए कि लगभग अभी 10:30 के आसपास टाइम हो चुका है और हम लोग अभी होटल पहुँचे हैं। लेकिन एक दिक्कत हो गई जो मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत है। आप कभी भी आओ तो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ और आज का वीडियो भी यहीं समाप्त करूँगा मैं। सबसे पहले तो बात यह है कि हमने होटल तो ले ली है, खाना वगैरह हो गया हमारा। दिक्कत ये हुई कि हमने क्या सोचा कि अहमदाबाद जब एंट्री कर रहे थे हम लोग तो हमने सोचा क्यों ना सोमनाथ वाले हाईवे पे ही कहीं ना कहीं होटल ले लेंगे, वहीं रुक जाएंगे। लेकिन जब हम लोग सोमनाथ हाईवे पे चलने लगे तो वहाँ सोमनाथ जी के हाईवे पे एक्चुअली क्या है कि रिंग रोड है, तो आपको वहाँ रिंग रोड नीचे उतरने का ऑप्शन नहीं है, होटल का बड़ी दिक्कत है। तो हमने तो कैसे जैसे करके वापस यू टर्न लेके एडजस्ट करके होटल ले लिया है। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप कभी भी ये प्लान में हो तो आपको अहमदाबाद के अंदर चल के अहमदाबाद सिटी के अंदर ही स्टे करना है। कभी भी ये दिक्कत ना आए आपके लिए, ये चीज़ मैं पहले से आपको बता देता हूँ क्योंकि हमारे साथ बड़ी दिक्कत हुई, हम बहुत परेशान हुए। हमें 9 बजे तक होटल पहुँच जाना चाहिए था लेकिन 10:30 बजे लगभग 1.5 घंटा हमारा इस चीज़ में ख़राब हो गया। अब बात कर लेते हैं। देखिए आज के टोटल लगभग हम चले हैं 350 किलोमीटर के आसपास। दोनों चीज़ें मैंने सुबह आपको कराई थी, श्री जी के दर्शन आपको करवाए हैं मैंने, साथ में आपको जो है शिव मूर्ति भी मैंने दिखा दी। टोटल 350 किलोमीटर के आसपास चले। और अगर बात करें खर्चे की तो मैं खर्चा भी आपको बता देता हूँ। आज टोटल जो हमारा एक्सपेंस था, देखिए मॉर्निंग की अगर मैं बात करूँ, सुबह 50 रुपये मिल्क था, 120 रुपये जैसे मैंने पार्किंग का आपको बताया था, 600 रुपये शिव जी की टिकट जो हुई थे, 725 रुपये की CNG हमने ली और उसके बाद लंच की हमने लगभग 300 रुपये के आसपास लंच था और दोबारा हमने CNG और भरवाई, 665 रुपये की CNG हो गई। और ये जो रूम, एक बार दिखा दूँ रूम, कुछ इस तरीके का रूम है। ये रूम ठीक है, 3 ऑक्यूपाई में हमें दे दिया है ये रूम। और रूम अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1500 रुपये के आसपास रूम का एक्सपेंस ये हुआ है। तो टोटल एस्टिमेट अगर मैं लगाऊं तो 4000 रुपये के आसपास, कल भी वही लगभग 4000 के आसपास था, आज भी वही 4000 के आसपास। तो मोटा मोटा अगर मैं देखें हम तो हमारा जो एक्सपेंस चल रहा है 1350 रुपये के आसपास पर हेड के आसपास, 1350-1400 रुपये के आसपास पर हेड हमारा एक्सपेंस चल रहा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगा क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं, इसलिए मैंने बाहर का कोई आपको व्यू जो सिटी के एंट्रेंस वगैरह जो है अहमदाबाद की वो सब कुछ आपको नहीं दिखाएं। लेकिन कल मॉर्निंग से हम थोड़ा जल्दी निकलेंगे और बीच के अंदर कल तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आएगा कल वाला जो है, क्योंकि कल जैसे कि हमने जो प्लान किया था सोमनाथ जी के वहाँ पे कि कुछ बीचेज भी है और भी मंदिर भी है, शिव जी का एक अलग मंदिर है और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ।